क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? नहीं दिखाई दे रहा? रुको अभी आ रहा हूँ, ठीक है। बाकी दिखाई दे रहा हूँ ना? और बाकी आप सभी कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। और जो 6 तारीख का होमवर्क था उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर आपको दिया था एक AP 70 75 80 डैश और यहाँ पर आपको निकालना था AN और SN, ठीक है। तो फिर से आपके लिए आ चुका है आसान वाला क्वेश्चन और इसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था इसका। और बाकी करते हैं स्टार्ट, और कहीं तो करते ही नहीं ना, तो आप लोग भी कर लेगा जो देख रहे हो, ठीक है। सीधे सॉल्यूशन वीडियो का इंतजार करते हो कब आएगा सॉल्यूशन वीडियो, ताकि देख कर अपना काम कंप्लीट कर सकूं। तो ऐसा मत करा करो, पहले खुद से ट्राई किया करो, ठीक है, तभी तो आप समझ पाओगे। तो बाकी पहले करेंगे फॉर्मूला रिवाइज। तो देखो मैं आपके लिए चाहता था लिखा हुआ फॉर्मूला ला सकता था जो लास्ट वीडियो का था, पर नहीं, मैं आपको दोबारा लिखवाऊंगा, ओके। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी करो, ठीक है, आप भी मेहनत करो, तभी तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना। फॉर्मूला नहीं याद होता भैया, फॉर्मूला याद नहीं होता, क्यों? कैसे याद होगा? जब प्रैक्टिस करोगे नहीं तो कैसे याद होगा भाई? लिखना पड़ता है बार बार। आपके लिए जितनी वीडियो आती है सब में अलग से मैं बार फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए, बार बार। चाहता तो लिखा यहाँ पर रहता, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर मैं आपके लिए लिखता हूँ दोबारा से। तो आपको भी लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी तो सीखोगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। तो जितनी बार लिखोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार आपको याद होगा। ये बात तो आपने सुना होगा ना, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो ये बात रियल है भाई, इसको फॉलो करो अपने ऊपर, तभी सीख पाओगे। तो करते हैं फॉर्मूला को रिवाइज। तो पहला फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ मेरे साथ, सर बोलो। AN = में A प्लस में N - 1D। याद आया? पहले बिना देखे करो, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका? SN का। तो N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N - 1D। ये तो जो वाला चैप्टर आपका है इसमें सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर उसमें तो बहुत सारे फॉर्मूले, फिर तो आप याद ही नहीं कर पाओगे। ऐसे कैसे काम चलेगा? करो तो सही कम से कम। और आपका थर्ड वाला फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और जो कि जिसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ये भी SN का फॉर्मूला ही है, N/2 ब्रैकेट में A प्लस में AN। तो ये 3 फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन्हीं सब का यूज़ होने वाला है पूरे चैप्टर में, जैसे कि आपने देख ही रखा है। तो बाकी यहाँ पर भी इसी का यूज़ होगा, तो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देगा 70 75 80 डैश और यहाँ पर आपको निकालना है पहले A का मान। A मीन्स प्रथम पद निकालना है, तो निकालो A कितना होगा आपका? सिंपल से साफ साफ दिख रहा है, क्वेश्चन से मिल गया आपको। कितना आ गया? 70। और आपको निकालना है D। तो D निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए A2। तो A2 कितना आ गया? देखो A पहला, दूसरा कौन सा है? 75। तो 75 आपका A2 हो गया, दूसरा मतलब सेकंड, यानी कि द्वितीय पद, यानी कि सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म आपका आ चुका है A2। A2 कितना आपका है? 75, ओके। अब तीसरा पद क्या है आपका? 80 है, तो A3 लिख दोगे यहाँ पर 80। A3 की वैसे जरूरत नहीं है आपको, A2 से मिल जाएगा D का मान। तो D कैसे निकालोगे? A2 माइनस में A1। और एक तरीका और है, चाहो तो A3 माइनस में A2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो A2 कितना आपका? 75 है, तो 75 यहाँ लिख दोगे, 75 यहाँ पर लिख दोगे। A2 कितना आपका? 75, तो 75 यहाँ लिख दोगे। माइनस में A1 कितना है आपका? 70 है, 70 यहाँ पर लिख दोगे, लिख दिया भैया। और माइनस करने पे कितना आपका आ जाएगा? 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो D का मान आपका आ चुका है कितना? 5। क्या आपको D का मान यही आया था? जल्दी बताओ। D का मान निकालना सबसे सिंपल है। अब मैंने आपका आगे काम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको N का मान दे रखा है 10, यानी कि आपको 10वां पद याद करना था, और आपको SN यानी कि आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना था। तो आपका A10 कितना होगा? देखो यहाँ पर A10 कितना होगा आपका? A10 = में A प्लस में 90। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जल्दी बताओ? यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, पर आपको हमने डायरेक्ट लिखना सिखा रखा है। कैसे? अगर यहाँ पर 10 हो तो यहाँ पर 9 लिख दोगे, यानी कि 10 से कम, A प्लस में 90। अगर यहाँ पर आपको A20 लिखा है तो A प्लस में 19D लिख दोगे, यानी कि 20 - 1 19 आपका आ जाएगा इस तरीके से, ओके। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। A10 = में बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, A और D का मान पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। A का मान कितना है भैया? 70 रख दोगे यहाँ पर, प्लस में 9 इंटू में D का मान कितना है? 5 है, 5 यहाँ पर रख दोगे, रख दिया। 70 प्लस में 9 × 5 = 45, ओके। 70 में 45 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 115। तो A10 कितना है आपका? A10 आपका आ चुका है 115। तो बहुत बच्चों ने ये वाला आंसर निकाला था, तो उनको शाबाशी है, बहुत अच्छे CL में निकाला था उनको, मतलब शाबाशी मेरी तरफ से, आपने अच्छा करा है, ठीक है। और आपका आंसर बिल्कुल सही आया था। और बहुत बच्चों ने SN का मान भी निकाला था, कई उन्होंने सिर्फ AN का आंसर देकर छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना, आपको उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि SN भी आपको ज्ञात करना है, तो SN भी निकालो ना, सिर्फ AN थोड़ा निकालना था। आपका भी यही आंसर आना चाहिए था, जिसका भी गलत आया है। देखो कहाँ पर गलती हुई है, पक्का गलती आपकी गुणा भाग में हुई होगी, क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन, जमा घटा गुणा भाग, इसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। बाकी फॉर्मूले पुट करना है तो सीख ही चुके होगे, सही बात कह रहा हूँ ना मैं, सीख चुके होगे ना। बाकी आपको कहाँ पर गलती होगा, या फिर उल्टी बात है, आपको तरीका नहीं पता चल पा रहा। तरीका नहीं पता चल पा रहा तो तरीका सीखो। अगर आपको जमा घटा में दिक्कत हो रही है तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जमा घटा में दिक्कत हो रही है 10वीं क्लास में आकर भी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, सुधारो इसको। तो बाकी अब आपको निकालना है SN, तो SN करते हैं, निकालते हैं SN। तो SN यानी N कितना रखोगे आप? 10 रखोगे।
क्योंकि आपको 10 पदों का योग निकालना है तो आपको S10 ज्ञात करना है। 10 पदों का योग आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको S10 निकालना है। तो बाकी आपको हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर? आपको पहला, आपको दूसरा और तीसरा 2 फॉर्मूला आपको दे रखे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? दोनों फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर आपको A का मान ही पता है, आपको D का मान भी पता है, आपको AN का मान ही पता है, तो आप दोनों फॉर्मूले यूज़ कर पाओगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे थर्ड वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर सिंपल आ जाएगा। एन का मान कितना दे रखा है आपको? 10 दिया, 10 यहाँ पर रख देंगे, बटे में 2 रख देंगे। ए का मान कितना है? पुट कर दो यहाँ पर। ए का मान कितना दिया यहाँ पर? 70 रख देंगे, प्लस में एन कितना है आपको? एन कितना देखा है आपको? 115 दिया नहीं है। एन तो आपने निकाला है, कितना निकाला है? 115। अब आपने एन कैसे फाइंड करा? आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर वीडियो में बताने के बाद भी आपका क्वेश्चन ये जरूर उठेगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको कितना देखा? 10वां पद देखा ना, 10 पदों का योग निकालना है, तो 10वां पद ही तो आपका लास्ट वाला पद होगा। 10वां पद ही तो आपका लास्ट वाला पद होगा, यानी कि अंतिम पद कौन सा आपका? 10वां पद है। और 10वां पद आपने यहाँ पर निकाल रखा है, कितना? 115। वो वाली वैल्यू ही आपको यहाँ पर पुट करनी है, यानी कि 15 पद पुट कर देना। ऐसा मत करना भाई, अर्थ का अनर्थ मत कर देना, ठीक है। ध्यान से सुना करो क्या कह रहा हूँ मैं आपको। बाकी आप इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल है। सॉल्व करना आपको आता है भाई, सॉल्व करना आता है, सिंपल सॉल्व कर दो इसको। 10/2 ब्रैकेट में यहाँ पर आपको कितना रखा है? 70 प्लस में 115, तो 70 में 115 को प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा प्लस करने पर? 5 का 5, 7 1 8, 185 आपका यहाँ पर आ गया। तो 10 को 2 से भाग करने पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पर लिख दोगे, गुणा में 185, तो गुणा करने पे आपका कितना आ जाएगा? 25 का 5 80 2, 5 8 40 2 42, 2 से 4 हो गया, और 5 1 5 और 4 9। तो आपका आंसर आ चुका है 925। क्या आपका भी आंसर यही आया था? बताओ जल्दी से। बहुत सारे बच्चों का यही आंसर आया था, और उनको भाई बहुत बहुत बधाई हो, और आपका आंसर सही आया था, ठीक है। तो आपका आंसर भी 925 आया था, बहुत मतलब अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है बहुत। तो जल्दी से अपनी कॉपी में चेक करो कि आपका भी आंसर यही आया था, जल्दी बताओ। और नहीं आया तो चेक करो कहाँ पर गलती आपकी हो रही है, और उस गलती को सुधारो, और देखो कहाँ पर आपने गलती करा है। फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पर गलती नहीं कर दी आपने, देखो कहाँ पर गलती हुई आपसे। जहाँ पर भी गलती हो रही है इस वीडियो को ध्यान से देखो, दोबारा से रिपीट करके देखो, 3-4 बार देखो और सीखो वहाँ से, ठीक है। तो बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और जो लास्ट वाली जो वीडियो थी उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लास्ट 2 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो 4 तारीख का होमवर्क था, जो 5 तारीख का जो आपका होमवर्क था, उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर आप वो भी देख सकते हो, ओके। तो बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।